प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने वचन के द्वारा सिखाता है कि हमें उसके वचन अर्थात यीशु मसीह पर अपने से ज़्यादा विश्वास करना है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, विश्वास करना बहुत ज़रूरी है और भरोसा करना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो विश्वास करता है, हम कह सकते हैं कि वो जीवता मनुष्य है, केवल नहीं सदा के लिए। और जो भरोसा करता है वो सारी सुख शांति भी साथ में हासिल करता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, बात कुछ आज है तो वचन की, लेकिन थोड़ा जैसे हलवाई की दुकान में आप जाएं, लड्डू, पेड़े और बर्फ़ी और गुलाब जामुन और रसगुल्ले, रसमलाई, पता नहीं वहाँ क्या क्या बना होता है, सब कुछ मीठा ही होता है, लेकिन उसमें नमकीन समोसे भी होते हैं। इसी तरह परमेश्वर का वचन है, जो इसको खा लेता है वो उसको भरोसे से मजबूत कर लेता है, समोसा खाकर। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करना ऐसा है कि अपने से ज़्यादा, अपने प्राण से ज़्यादा और अपनी सारी शक्ति से भी ज़्यादा, तब कहीं जाकर परमेश्वर के कलम की जो निब है वो ऐसे आपके जीवन में फुल स्टॉप लगा देती है कि अब तुम वापस नहीं जा सकते। क्यों? ये कीमत है वचन के लिए, बहुत बड़ी कीमत है, क्योंकि जो विश्वास नहीं करता वो भरोसा भी नहीं कर सकता, और जो भरोसा नहीं करता उसका कर्म करना बेकार है। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला है और वो कहता है वो ही परमेश्वर है, वो ही आदि में था, वो ही अंत तक रहेगा, वो ही अल्फा है, वो ही ओमेगा है, वो ही पहला है, वो ही आखिरी है। उसके सिवाय आप किसी पर ना तो भरोसा कर सकते हैं, ना विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, इसी कारण और इसी काम के लिए खुदावंद ने हमें सिरजा हुआ है। सिरजे का मतलब है कि उसने अपनी
कारीगरी के द्वारा जो मुख्य वचन निकला था, पवित्र आत्मा की हुजूरी में आपको तैयार किया है। ये रंग और शक्ल सूरत ये हमारी गलती से बदले हैं, क्योंकि पहले उसके ने एक ही भाषा दी थी और सबको एक जैसी सूरत दी थी। आप बंदरों को देख सकते, लेकिन आप पहचान नहीं सकते कि आपने किस बंदर को पहले देखा है, किसको बाद में देखा है। लेकिन बंदर इस बात की हमसे ज़्यादा अकल समझ रखते हैं कि उनमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का नियम उनके साथ बना हुआ है और ये मनुष्य ने नियम खो दिया है, अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद बनाकर। सुनिए, हम उस पर अपने प्राणों से ज़्यादा भरोसा रखें। जैसे हम शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन करते हैं और तंदुरुस्ती वाली वस्तुएं खाते हैं, वैसे ही हमें विश्वास में मजबूत होने के लिए आत्मिक भोजन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है अर्थात वचन की ज़्यादा ज़रूरत है। असल में हम उसके मुख से निकले हर वचन से ही जीवित रहते हैं, भोजन से जीवित नहीं रहते। क्योंकि भोजन खाया फिर भूख लगेगी, भोजन खाया फिर भूख लगेगी। भोजन पेट के लिए, पेट भोजन के लिए। परमेश्वर कहता है मैं दोनों को नाश करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और सुनिए, इस बात के लिए ये सच्ची बात है कि मनुष्य भोजन से नहीं बल्कि परमेश्वर के हर उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये किसके लिए है? जो विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं और अपना कर्म करते रहते हैं। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख ऐ इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हालेलुया। सुनिए, इसलिए हमें अपने से भी ज़्यादा वचन की ज़रूरत है। असल में हम उसके मुख से निकले हर वचन से जीवित रहेंगे। बात हर कोई जानता है, फिर भी विश्वास में निर्बल क्यों होता है? क्योंकि आंखें जो लगी हुई है, हालेलुया, ऊपर उसके ऊपर विश्वास करने के लिए हम चिन्ह को ही या चमत्कार को ही महिमा क्यों देते हैं? क्योंकि हम अपनी आंखों पर विश्वास पहले करते हैं। सुनिए, परंतु परमेश्वर के वचन पर शक करते हैं जिस पर हमें विश्वास करना है। हालेलुया। सुनिए, और उससे बार बार उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं कि वो क्या है, क्यों है, कैसे हुआ, किसके हुक्म से हुआ। आप जानते हैं कि यीशु मसीह से भी फरीसियों ने ये बात पूछी थी। सुनिए, ये परमेश्वर का खास जन है, वो जान चुके थे यीशु मसीह के बारे में, मगर वो उसके मुख से सुनना चाहते थे कि वो खुद कहे कि वो परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ है, परमेश्वर का पुत्र है, वो ही मसीह है जिसके बारे में पवित्र शास्त्र में जगह जगह लिखा हुआ है। लेकिन वो कभी उनकी नहीं सुनता था। वचन देखिए, यूहन्ना की इंजील 10वां अध्याय उसकी 22 से 24 आयत तक कोशिश करो पढ़ने की है। हाँ, यरूशलेम में महात्म्य का पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसरे में टहल रहा था। सब यहूदियों ने उसे आगेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। देखा आपने,
सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि परमेश्वर की बेटी ने आज फिर वचन पढ़ा है। हालेलुया। ये है कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख ऐ इंसान। सुनिए, अब देखिए, मनुष्य से ज़्यादा दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह पर विश्वास करती हैं और विश्वास करती हैं, भरोसा नहीं करती, क्योंकि वो उससे डरती हैं, खौफ खाती हैं। विश्वास करने का मतलब यह है कि वो जानती हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये मसीह है, ये ही उसका पवित्र जन है जो दुष्ट आत्मा को नाश करने के लिए आया है, क्योंकि ये केवल बुराई को ही आमंत्रित करती है, निमंत्रण देती है। मनुष्य जिसकी आंखें हैं, शरीर हैं, और जो जानता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे जैसा शरीर देकर धरती पर भेजा और हम उस पर विश्वास नहीं करते और उसके मुख से निकली बात पर भरोसा नहीं करते, लेकिन दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का पुत्र है, और वो उससे डरती हैं, लेकिन लोग नहीं डरते। अभी आपने पढ़ा कि यहूदी जो उसकी कौम के थे वो ही उसको कह रहे थे, हमें दुविधा में मत डाल, सच्चाई बता, अपने मुख से कह कि तू मसीह है। सुनिए, और जब वो चीखती चिल्लाती यीशु को पहचान कर उसका पोल खोलती थी और कहती थी कि तू हमको नाश करने क्यों आ गया है, क्योंकि वो जहाँ यीशु होता था वहाँ ठहर नहीं सकती थी, क्योंकि यीशु के भीतर से ऐसी आग निकलती थी जिसको दुष्ट आत्माएं देख लेती थी और वहाँ से भागती थी, लेकिन वो बिना आज्ञा, बिना हुक्म के अपने स्थान को छोड़ नहीं सकती। वो फेविकोल से चिपकी होती है। जिस मनुष्य में दुष्ट आत्मा होती है उसमें केवल उसको प्रभु निकाल सकता है, या मनुष्य खुद उसका इनकार करे और उसको अपने घर से बाहर निकलने का हुक्म दे, तब उसको वहाँ से जाना पड़ता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, सोचकर कि हर मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्माएं हो सकती हैं, मसीह लोगों में भी हो सकती हैं। कुछ ने इनको खुद अपने पास बुलाया होता है, किस बात में? लालच में, धोखे में, प्यार में और धरती वाली वस्तुओं के सपनों में, जिसको कहते हैं व्यभिचार करना, अत्याचार करना, दुराचार करना। ऐसी बातें जो होती हैं ये दुष्ट आत्माओं को निमंत्रण देती हैं और वो मनुष्य जान नहीं सकता कि वो उसमें समा चुकी हैं, लेकिन वो जब जान जाए तो उनको हुक्म दे कि अब तुम निकल जाओ, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमें ये बात कहते हुए सूरज प्रमाणी की बहुत याद आती है। बहुत प्यारा बेटा है। सुनिए, जिस मनुष्य में वो होता है, यीशु मसीह उसमें से उसको डांट कर निकाल देता है कि चुप रह और उसमें से निकल जा, और वो उसको मरोड़ तरोड़ कर निकल जाती हैं कि तुमने मुझे हुक्म क्यों नहीं दिया, प्रभु को क्यों कष्ट करना पड़ा। सुनिए, वचन पढ़िए, मरकुस की इंजील पहला अध्याय उसकी 23वीं आयत में। 23 पहला 3:11 नहीं कोई 23वीं आयत पढ़ा ले। सुनिए, उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम है?
उसने ये नहीं कहा कि तुझे मुझसे क्या काम है, उसने कहा हमें तुझसे क्या काम है। सुनिए, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने 25वां है, यीशु ने उसे डांट कर कहा चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसको बरोड़ कर उसमें से निकल गई। अब सुनिए, यह सब बातें प्रार्थना भवन में या लोगों के सामने या भीड़ में होती थी और दुष्ट आत्मा यीशु को देखकर उसके आगे गिर पड़ती थी, उसको दंडवत करती थी। क्यों? क्योंकि वो उसकी महिमा जानती थी। ये दुष्ट आत्माएं क्या हैं? ये वही शैतान के साथ निकाले हुए ईश्वर और देवता हैं जो स्वर्ग से परमेश्वर ने धरती पर फेंके हुए। ये उसके सामने ठहर नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। ये दुष्ट आत्माएं यीशु के सामने गिरकर दंडवत करती हैं और क्षमा मांगती हैं कि वो उसके सामने गलती से आ गई हैं। और मनुष्य यहूदियों फरीसियों की तरह मूँछों को ताव दे देकर दाढ़ी पर हाथ फेर फेर कर यीशु को आंखें दिखाते कि तू है कौन। जैसे यूहन्ना को लोग पूछते थे तू है कौन, तू मसीह नहीं है, तू एलिया नहीं है, तू भविष्यवक्ता नहीं है, फिर तू कौन है? वो कहता था मैं तो जंगल में पुकारने वाले का एक शब्द हूँ। लेकिन लोग जानते थे कि यूहन्ना भविष्यवक्ता है। हालेलुया। सुनिए, और दंडवत करती और उसको बताती और उसके संग खड़ी नहीं रह सकती थी। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ये वो चीख चीख कर कहती। वो उनको डांटता और इस भेद को मत खोलो, उसको चेतावनी देता था, क्योंकि वरना ये मसीह अगर जान गए कि दुष्ट आत्माएं कह रही हैं, इसलिए वो यीशु को छोड़कर दुष्ट आत्माओं को पूजना शुरू कर देते। क्योंकि जो भेद खोलता है उसकी कीमत ज़्यादा संसार में गिनी जाती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वचन में पिता परमेश्वर यहोवा भी कहता है कि बिना 2-3 जन गवाहों के किसी पर इल्जाम मत लगाना। इसीलिए वचन को अपने हृदय में रखना जरूरी है। सुनिए, और वो जब यीशु को देखती थी वो बहुत चीखती थी और वो उनको डांटकर उनसे निकाल देता था, वरना संसार के लोग हिंसक हो जाते, क्योंकि वो सारे के सारे दुष्ट आत्माओं को पुकारते रहते। सीखे, हालेलुया। तब परमेश्वर का प्लान किसी और तरीके से पूरा होता। वचन पढ़िए, मरकुस की इंजील 3 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में पढ़ोगे? है? सुनिए, अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना, क्योंकि मनुष्य तो उस पर विश्वास ही नहीं करता, केवल चिन्ह चमत्कार देखता। सुनिए, यही बात निकुदेमुस जो यहूदियों का सरगना था, यानी कि सरदार था, उनका मुखिया भी कह सकते हैं, वे भी इस बात को जान गया था। उसने भी ये बात कबूल की थी कि यीशु परमेश्वर की ओर से आया है। वो अपने लोगों से छुपता हुआ आधी रात को आया था। देखो, प्रकट में नहीं आया, दुष्ट आत्माओं की तरह छुप कर आया और वो कहता था कि हे गुरु, मैं जानता हूँ कि तू
परमेश्वर की ओर से गुरु और उस्ताद होकर आया है। इसलिए जो तू चमत्कार करता है वो तेरी इच्छा से नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा से होते हैं। देखा, और वो लोगों को उल्लू बनाने वाले सरदार थे, लेकिन समझ किसी किसी को होती थी। अब आप जान लीजिए, वचन पढ़िए यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय उसकी 1 और 2 आयतें। यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय, हाँ सुनिए। पिछे है 3 ये तो मरकुस कढ़िया में भी तद्दे गलती होंगी, कोई बात नहीं। उसमें उसने क्या देखा, उसने जान लिया कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर की ओर से ही गुरु होकर आया है। 3 अध्याय सुनिए 11-12 1-2 गया सी। 1-2। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। ये है विश्वास करना, लेकिन वो भरोसा नहीं करते। आप भी केवल विश्वास नहीं, भरोसा भी कीजिए और कर्म भी कीजिए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब आप जान गए कि विश्वास भी करना है, भरोसा भी करना है और कर्म भी करना है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।